जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी दुम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थीं कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांपें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के जिस्म की वजह से इन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें लटकाए हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाती नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर धाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर तरफ हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की गजा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आओ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प ना कर लें, फिर डरते हुए दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजरे बद डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उसकी राग टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब तक रेंगना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में रेंगना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी।
شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے کے رینگنے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔